और इस बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से खास बातचीत में कहा कि पटना का बेटा इस बार चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद बताएं कि उन्होंने पटना के लिए क्या किया है। अंशुल अभिजीत ने कहा कि ये हाल है बीजेपी के प्रत्याशी का हर जगह है, जगह जगह उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मैं पूर्व उप प्रधानमंत्री के परिवार का हूं, मुझे जनता के बीच रहने की आदत है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। राजधानी पटना की पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा, ये दो ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। और इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत हमारे साथ हैं, पटना साहिब से इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। सर, पहला सवाल है, क्योंकि आपके अगर विपरीत में देखा जाए तो प्रतिद्वंदी के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद हैं, इससे पहले भी चुनाव जीत कर आए हैं। किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखिए, ये जो मौजूदा सांसद हैं हमारे रविशंकर जी, उनके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह पटना की आवाम कह रही है। ये इतना है कि यहाँ पर तो तलाश गुमशुदा के पोस्टर लग गए हैं और 5 साल से लगातार लगते चले आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों के दुख सुख में, जनता के कोई बरसी में, कोई जयंती में, कोई सालगिरह में वो कभी मौजूद नहीं हुए। समस्याओं का हल ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, भाई मौजूदगी ज़रूरी है, आपका दायित्व है, वो आपके नुमाइंदे, तो आपके उनके बीच में, लोगों के बीच में रहना उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनता है। वो कभी रहे नहीं। और एक चीज़ मुझे बता दें, एक प्रश्न तो हमेशा होता है, एक निर्माण का कार्य, एक भी हो, एक निर्माण का कार्य मुझे बता दे जो यहाँ के मौजूदा सांसद ने किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, पटना की जनता पूछ रही है उनसे। तो जब कोई रहा नहीं तो एक तरह से जो प्रचार बहुत होता है, कहीं और किसी के बल पे जीतते हैं, अगर एक पार्टी के बल पे जीतते हैं, अपनी कोई योगदान नहीं रहा इस शहर में उनका, तो फिर यहाँ पर चुनाव तो उसी तरह चलेगा। अपनी नाराज़गी लोग व्यक्त करेंगे उस दिन उस बटन के जरिए। लेकिन अंशुल जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि कई जगहों पर उनके गुमशुदगी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने खुद कहा कि कांग्रेस ने ऐसे चेहरे को सामने किया है जिन्हें जनता तक नहीं जानती। उनको कौन जानता है? वो जनता के बीच में कब रहे हैं? जनता तो ये सवाल पूछ रही है ना। मौजूदा सांसद तो वो हैं जी, प्रतिनिधि तो जनता ने उनको चुना था, तो वो कब दिखाई दिए वहां पर? ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं। तो ये तो सवाल उनसे आ रहा है, वो करेंगे। चुनाव होता है, प्रचार होता है, राजनीति होता है, सवाल उठते हैं ज़रूर। मैं तो यहीं का बेटा हूँ, ये तो घर मेरा ही है, बाबू जगजीवन राम जी का घर है, वहीं पर मैं बैठा हूँ, इंटरव्यू आप वहीं ले रहे हैं। मैं पटना का बेटा हूँ। कोई बेटा होता है, कोई नेता होता है, कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहीं पर मौजूद रहा। और एक चीज़, यहाँ पर जन सेवा की पुष्टि हो चुकी है मेरी पृष्ठभूमि से और मेरे से। मैं ये हमेशा यहीं रहा हूँ और बिहार की और जनता की सेवा में मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। कल पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, राजधानी पटना में भी रोड शो करने वाले हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री का पटना में हम स्वागत करते हैं। आना चाहिए, कई बार आना चाहिए। देखें पटना के हालात, तो डबल इंजन की अगर सरकार है तो यहाँ आके देखें। खाली रोड शो कर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर गली कूचे जो हैं, जो मंडी है, जो बाज़ार हैं, लोग के हालात हैं, यहाँ पर आके देखें कि हुआ क्या है। क्या वो समाधान करेंगे? क्या जो वादे किए थे 1.25 लाख करोड़ के, यहाँ पर आरा में करीब 10 साल हो गए उस वादे को, वो पूरा हुआ? वो अपनी मंजिल तक पहुँचा? जो बाढ़ आती है उसका समाधान हुआ? पटना ये जो महानगर है, एक महासमुद्र बन गया था 2 साल पहले। कैसे, क्यों? मास्टर प्लान निकला। जो यहाँ ड्रेनेज है, जो सुविधाएं हैं, जो सिविक एमेनिटीज़ है, उसमें कोई सुधार आया? तो यहाँ पर आए, ज़रूर आए भाई, आना चाहिए। मैं कहता हूँ और आए, यहाँ पर बार बार आते रहे प्रधानमंत्री जी। लेकिन स्वागत मैं ज़रूर करता हूँ। पटना की आवाम यहाँ पे हालात देख के स्वागत करेंगी नहीं, ये उनसे जाके पूछिए। एक आखिरी सवाल है, आज आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना आ रहे हैं, लगातार जनसभा को भी करने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन 40 सीटों में कितनी सीटों पर विजय हासिल? देखिए, महागठबंधन यहाँ बहुत मजबूत है।
एक खूबसूरत गुलदस्ता है और यहाँ पर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सकारात्मक एजेंडा के साथ हम सामने आए हैं। बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की है, या ये सामाजिक न्याय का जो एक मुद्दा है जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको ये लोग मैदान में हम लाएंगे और लोगों के पास ले जाएंगे और उनको समझाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और हम देख रहे हैं पहले जो 2-3 चरण हो गए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एक तरह से समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। मुझे कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि 1 तारीख को महागठबंधन की यहाँ विजय होगी। राहुल गांधी भी क्या पटना आएंगे? इनको लेकर कोई तैयारियां हुई हैं या कुछ ऐसी बातें बनी? ज़रूर, उनका भी हम पूरा तैयारी हो रही है, बंदोबस्त हो रहा है और एक यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है यहाँ पर जल्दी आएंगे और यहाँ पर एक उनका एक व्यापक एक तरह से पटना शहर में एक रोड शो होगा और उनका स्वागत होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार। साफ कहा कि इस बार परेशानी और चिंता का विषय रविशंकर प्रसाद के लिए होगा, वहीं चुनौती दे डाली और साफ कहा कि बता दें कि पटना में कौन सा विकास रविशंकर प्रसाद ने किया। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।